उनके पैर के नीचे आकर के मृत्यु हुई, एक जीव की मृत्यु हुई, उस समय भी उनके तो निर्जरा हो रही थी, कोई पाप का बंधन ही नहीं हुआ। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है। और दूसरे साधु को हिंसा का दोष लगा, उनके पाप का बंधन हुआ, भले ही उनसे कोई हिंसा नहीं हुई, मतलब किसी भी जीव का वहां कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई जीव की एक्चुअली अवहेलना नहीं हुई, किसी की हिंसा नहीं, कोई मरा नहीं, कोई द्रव्य हिंसा के बिना भी उस साधु को हिंसा का दोष लगा। तो ये हिंसा और अहिंसा का सही रूप हमें समझना होगा। हमारे भाव कैसे? प्रथम साधु के भाव हिंसा के नहीं थे, अहिंसा के भाव थे, और उसके लिए उन्होंने एफर्ट भी किया, जागरूक रहे, बट एफर्ट करते करते भी जीव मर गया, तो उसमें दोष नहीं लगा। दूसरे साधु ने एफर्ट नहीं किया, कोई जीव मरा नहीं, फिर भी उन्हें हिंसा का दोष लगा। और एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, कार ड्राइव करते हैं, तो कार ड्राइव करते समय कुछ ट्रैफिक रूल को भी फॉलो करना होता है। मान लीजिए कहीं एक सिग्नल आता है, वहां पर रेड था, देखा आसपास कोई गाड़ियां है नहीं, रेड सिग्नल पे भी वो निकल गए, और जैसे ही वो निकले, जिस तरफ से लेफ्ट साइड से सिग्नल खुला हुआ था, एक गाड़ी स्पीडली आ रही थी, और उसी समय वो गाड़ी निकली, क्योंकि वो गाड़ी तो ग्रीन सिग्नल देख करके निकल रही थी, और रेड सिग्नल वाले ने केयरलेस फुल रह करके चला ली कि कोई गाड़ी नहीं है, चलो मैं निकल जाता हूं, और एक्सीडेंट हो गया। अब जिसने सिग्नल तोड़ा उसे उसका फल मिलेगा, मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से हैं। अब मान लीजिए दूसरे केस में वही रेड सिग्नल वाला व्यक्ति निकल गया सिग्नल तोड़ के, और कोई गाड़ी बीच में नहीं आया, तब भी उस सिग्नल तोड़ने वाले व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा। दोनों केस में चालान कटने वाला है। अब एक में एक्सीडेंट हुआ, दूसरे में नहीं हुआ। अब मान लीजिए तीसरा एक केस लेते हैं कि सिग्नल तो ग्रीन था और गाड़ी निकलना ऑफिशियल था, वो निकल गया। अब दूसरी तरफ से कोई गलत ढंग से कोई गाड़ी बीच में आ गई और वहां एक्सीडेंट हो गया। तो जो ग्रीन सिग्नल में सही ढंग से निकला, भले एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उसका चालान नहीं कटता है। अर्थात कानून व्यवस्था भी इस बात का ध्यान रखती है कि वो भावों को देखती है, किसने नियम का कैसा पालन किया। वैसे ही अहिंसक के लिए भी नियम का पालन कैसा है वो महत्वपूर्ण है। वास्तव में हिंसा होना, वास्तव में जीव का मरना, वो गौण बात है। अब इसी बात को आचार्य भिक्षु ने एक दृष्टांत के साथ समझाया। वो दृष्टांत क्या था कि अगर कोई जीव हिंसा करता है या अहिंसा वाला कार्य करता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। हमें अभी रिजल्ट देखना, अहिंसा का ध्येय पकड़ना है। वास्तव में अहिंसा की एक्टिविटी तो कर ली, लेकिन उससे फल क्या मिला, उसकी फलश्रुति क्या हुई और उद्देश्य क्या था। कई बार उद्देश्य कुछ और होता है, रिजल्ट कुछ और निकल जाता है। यहां पर हमें दो बातों पर स्टडी करनी है कि आत्मा की शुद्धि हुई या जीवों की रक्षा हुई। केस 1, पहला उदाहरण। एक स्थान पर साधु विराजे हुए थे, और उसी स्थान पर रात को चोर आए। चोरों ने अपना काम किया, चोरी करनी थी उन्हें, उन्होंने चोरी की। वहां देखा कोई साधु बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है। तो उस आवाज को सुन करके चोर पहले तो चौंक गए, फिर देखा है कौन, देखा तो साधु थे। उन्हें पता है साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, इस बात का ध्यान था। और उन्होंने कहा चलो मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट उनसे भी बात करके निकल जाएंगे। आमना सामना हो गया साधुओं से चोरों का। साधु ने सहज में पूछा, कौन हो तुम? चोरों ने कहा, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, सच बोल देते हैं। कहा, हम चोर हैं। क्यों आए हो? चोरी करने आए हैं। और वहां माल भी पड़ा हुआ दिखा दिया, देखो हमने ये चोरी की। अब साधु तो रोक नहीं सकते हैं। वो किसी को गलत कार्य करने से भी अगर रोकें, उसमें बाधित बने, तो वहां भी दोष है। तो साधु किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। अब क्या करें? साधु ने उन्हें समझाया कि भाई तुम चोरी करते हो, इससे कितना दोष लगता है, कितना पाप लगता है। ऐसा करोगे तो इस भव में तो तुम्हें खतरा है ही, पुलिस से खतरा, कभी पकड़ में आओगे तो सजा भी मिल सकती है, और साथ ही साथ अगला भव भी तुम्हारा बिगड़ सकता है, अगले भव में नीची गति में जाना पड़ सकता है। ऐसे उन्हें थोड़ा समझाया। चोरों ने बातों को सुनी, समझी, और बात गले उतर गई कि ये चोरी करना तो ठीक नहीं है। चोरों ने सोचा चलो हम ये चोरी आज से छोड़ देते हैं। जो सामान वहां से चोरी किया था सेठ के वहां से, उसी सेठ का सामान चोरी किया जिसके यहाँ साधु रुके हुए थे। तो उन्होंने वो सामान भी वहीं छोड़ दिया। बात करते करते, चर्चा करते करते, समझते समझाते हुए पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई। सुबह लोग आए, देखा कि वहां इतना सामान पड़ा हुआ है।
तो सेठ ने भी सोचा, अरे ये तो सब मेरा सामान है, यहाँ कैसे पड़ा है? सारी बात चोरों ने सामने रख दी कि हम तो चोरी करने आए थे। धन्य हो इन साधुओं का जिनकी वजह से आपका ये धन बच गया और हमने अब चोरी छोड़ दी है, तो ये आप अपना धन सँभालें और हम भी अब अपना अच्छा जीवन जिएँगे। इस घटना में क्या हुआ? 2 बातें हुई। चोरों का हृदय परिवर्तन हुआ, उनकी आत्मा की रक्षा हुई। अब वो पाप करने से बच गए और दूसरी घटना हुई, सेठ का धन बच गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक कसाई कुछ बकरियों को ले जा रहा था काटने के लिए। कसाई का काम बकरों को काटना होता है। वो हिंसा करते हैं, पंचेंद्रिय जीवों को वध करते हैं और उनसे जो मांस आदि निकलता है उसे बेच देते हैं, उसे खाने के काम में ले लेते हैं या सेल कर देते हैं। तो सेम केस साधु बीच में मिल गए। साधु ने उसे समझाया कि भाई क्या कर रहे हो? बोला मैं तो कसाई हूँ, बकरों को काटने के लिए ले जा रहा हूँ। उन्होंने समझाया कि देखो ये भी जीव है, जैसे हमें कष्ट होता है वैसे उन्हें भी कष्ट होता है। इस तरह से उन्हें काटना ठीक नहीं है। तो बोला मैं पेट कैसे पालूँ? मेरा जीवन तो इसी पे चलता है। उन्होंने कहा दूसरे भी बहुत कार्य हो सकते हैं। ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिसमें हिंसा कम हो, तो अल्प हिंसा वाला कार्य कोई सेलेक्ट करके उससे भी आप अपना कार्य चला सकते हो। पर अनावश्यक ऐसे पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करना तो ठीक नहीं है। उन्हें कितना कष्ट पहुँचेगा और तुम्हारी आत्मा कितनी पाप में डूबेगी, आगे की गति क्या होगी सोच लो। आगे नरक में भी जाना पड़ सकता है। कसाई को भी बात समझ में आ गई। देखिए साधु जब बात सरलता से कहते हैं तो कई व्यक्ति जो थोड़े सरल मन के होते हैं बातों को समझ लेते हैं और हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। वही कसाई के साथ हुआ और उन्होंने बकरियों को छोड़ दिया। अब यहाँ 2 बातें हुई। कसाई का हृदय परिवर्तन होकर के उसकी आत्मा की रक्षा हुई, उनकी आत्मा की शुद्धि हुई और दूसरी बात कुछ बकरियों की जान बच गई, जीवों की रक्षा हो गई। तो अब इस उदाहरण में भी 2 टास्क हुए, आत्मशुद्धि और जीव रक्षा। अब तीसरा उदाहरण एक और लेते हैं। कुछ व्यक्ति वेश्या के पास जा रहे थे, रास्ते में साधु मिल गए। साधु ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बता दिया सच-सच कि भई हम तो थोड़े से उस तरह के नेचर के हैं, व्यभिचारी हैं, तो हम वेश्याओं के पास जा रहे हैं हमारी वासना पूर्ति के लिए। साधुओं ने समझाया कि ये सब क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए तुम अगले भव बिगाड़ रहे हो। सारी बात समझ में आई और उन्होंने वेश्या के पास जाना बंद कर दिया। अब वो वेश्या वेट कर रही थी उन युवकों का। जब युवक वहाँ नहीं पहुँचे तो वेश्या उन्हें ढूँढते-ढूँढते वहाँ आ गई। वहाँ आकर के उन्हें बोली कि चलो मेरे साथ। तो वे युवकों ने मना कर दिया कि हमने तो त्याग कर लिया है, अब हम तुम्हारे पास नहीं आएँगे। अब हम व्यभिचार का सेवन नहीं करेंगे, अनाचार का सेवन नहीं करेंगे। तो वेश्या ने कहा कि ऐसे तो मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। तुम अगर मेरे साथ आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कुएँ में कूद के जान दे दूँगी। इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया। अब युवक क्या करें? युवक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने सोचा अगर हम अनाचार के पथ पे जाएँगे तो पाप लगेगा और ऐसे देखें तो ये वेश्या अगर मर जाएगी तो उसमें भी हिंसा होगी। बट युवक साइलेंट रहे, कुछ भी नहीं किया, नो एक्शन और बिना एक्शन के उस वेश्या ने सीधे कुएँ में जंप कर दिया और जान दे दी, मर गई, डेथ हो गई। अब इस कार्य में क्या हुआ? एक तरफ तो उन व्यक्तियों की आत्मा की शुद्धि हुई। वो व्यक्ति जो व्यभिचार का सेवन करते थे, अब वो उससे बच गए, तो उनकी आत्मा की शुद्धि हुई और दूसरी तरफ उसका रिजल्ट क्या हुआ? वेश्या की मृत्यु, मतलब एक जीव का मरना। अब अगर कोई ये माने कि अहिंसा में आत्मशुद्धि और जीव रक्षा दोनों साथ में हो, तो ये आवश्यक नहीं है। तो आचार्य भिक्षु ने यही बात कही कि मूल बात आत्मशुद्धि है। ये जो फल है ना सेकेंडरी फल, अगर जीव रक्षा फल होता, तो फिर वेश्या का मरना, उसका दोष भी साधुओं को लगता कि साधुओं ने व्यक्तियों को समझाया और वेश्या मर गई, तो उसके दोषी भी साधु बन जाते। लेकिन साधु तो अहिंसक थे, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने वेश्या को उत्साहित नहीं किया कि वो मरे। अब वो अपनी मर्जी से अगर मर रही है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो मूल बात यहाँ हमें यही पकड़नी है कि तीनों ही एग्जाम्पल को अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ऐसा लगता है, मानो सेकंड एग्जाम्पल में तो ऐसा लग रहा है कि बकरियों की जान बची तो जीव रक्षा हो गई, अहिंसा का कार्य हुआ है, साधुओं ने समझाया अहिंसा की और उससे कुछ जीवों की जान बची, तो जीव रक्षा भी एक फल दिखता है। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में जीव रक्षा का फल नहीं दिखता, वहां तो जीव का घात हुआ। और प्रथम एग्जाम्पल में भी देखें तो धन बच गया, तो धन का बचना भी उतना उपयोगी नहीं लगता है। मूल बात तीनों एग्जाम्पल में यही आई है, आत्मशुद्धि। तो बस उसी बात को हमें समझते हुए अहिंसा का ध्येय आत्मशुद्धि है, आत्मा शुद्ध बननी चाहिए, जीव रक्षा उसका रिजल्ट नहीं है। अब जिन लोगों ने जीव रक्षा को मुख्य मान लिया, फिर उनके मन में भ्रांति ये आ गई कि जीव रक्षा ही सब कुछ है, तो जीवों की रक्षा करने के लिए चल पड़े
और पूरी जीव रक्षा से अहिंसा नहीं होती है। और ये जो एक समाज में भ्रांति फैली हुई कि जीवों को बचाओ, गौशाला में दान दो, कबूतरों को दाना डालने के लिए दान पेटी लगा दी जाती है, कंट्रीब्यूट करो, पैसा डालो, धर्म होगा। जीव रक्षा में कोई धर्म नहीं है। असली धर्म तो आत्म शुद्धि में है। जहां आत्मा की शुद्धि हो वहां धर्म है। तो असंयम से बचना ये है आत्मशुद्धि, और असंयम से अगर कोई व्यक्ति बचेगा तो वहां पर अहिंसा हो पाएगी। अहिंसा का ध्येय आत्मशुद्धि मानना चाहिए, जीव रक्षा नहीं। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से हम इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि किसी को समझा करके हृदय परिवर्तन कर किसी पापी की आत्मा को पाप कार्य से अगर हम बचाते हैं तो वो अहिंसा है। और उसका अगर फल के रूप में कहीं जीव रक्षा हो जाए तो वो गौण फल है, महत्वहीन है, उसका कोई खास महत्व नहीं है। आचार्य भिक्षु ने 7 उदाहरण दिए इस बात को समझाने के लिए कि अहिंसा कैसे की जाए। जीव रक्षा से उपयोगिता नहीं है, मतलब उसकी उपयोगिता इतनी खास नहीं है, उस बात को समझाने के लिए 7 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल है कि तालाब है, तालाब में बहुत सारे मेंढक मछली काई हैं और भैंसे तालाब में पानी पीने के लिए आ रही हैं। अब हम किसे बचाएं? भैंसों को अगर वहां से ताड़ दें तो भैंस की जो प्यास लग रही थी वो प्यास नहीं बुझेगी, वो परेशान हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, कष्ट पहुंचेगा, भैंस के लिए हिंसा होगी। और अगर उसको आने दें तो मेंढक मछली काई आदि जीवों की हिंसा होगी, मतलब वो सब मरेंगे। इसी प्रकार से अनाज का ढेर पड़ा है, उसमें बहुत सारे कीड़े चल रहे हैं, कई जीवों के अंडे हैं उसमें, और बकरियां आ रही हैं अनाज खाने के लिए। तो क्या करें? बकरियों को भगाएं, जीवों की रक्षा करें, या बकरी को क्या करना चाहिए उस समय? सेम केस, जमीकंद की गाड़ियां पड़ी हुई हैं और बेलों को वो जमीकंद का उपयोग करना है, खाना है, उसमें अनंत जीव है। जल का घड़ा भरा पड़ा है, जल में असंख्य जीव होते हैं, और जहां जल होता है वहां वनस्पति भी है, कंपलसरी रूल है, नियमा है। तो अनंत जीव हो गए एक तरह से वहां, और गाय पानी पीने आ रही है। इसी प्रकार से कूड़े का ढेर पड़ा है, वहां बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी वहां पर कुछ खाने के लिए आते हैं। चूहे बहुत सारे घूम रहे हैं, बिल्ली उस पर गात लगाती है, बिल्ली अटैक करना चाह रही है। और मिठाई है, मिठाई पर मक्खियां भिन बना रही है, और मक्खी का को घात करना चाहता है। तो अब हम जीव रक्षा के नाम पर अगर इन 7 केस में जीवों को बचा लें कि नहीं, वो जीवों की रक्षा करने के लिए हम दूसरे बड़े जीवों को रोक दें, तो वहां पर भी किसे भगाएं, किसे बचाएं, ये प्रश्न हमें तो समझ में नहीं आता है। तो अहिंसक क्या करें? संभाव रखे, कुछ इच्छा नहीं करना, बीच में ही न पड़े। तो ये रिकमेंडेशन आचार्य भिक्षु ने दी है, और यही सही मायने में किया जाने वाला कार्य हो सकता है। अदरवाइज अहिंसा तो हम स्वयं नहीं मार रहे हैं, तो हमारी तो अहिंसा हो ही गई। हमें जीव रक्षा को बहुत प्रधानता देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के सार ये है, आत्मा का ध्येय जो टॉपिक हमने पढ़ा उसका सार इतना सा है कि जीव रक्षा को जो व्यक्ति प्रधान मानते हैं वो हिंसा में उलझ जाते हैं। और सामाजिक प्राणी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उपयोगी जीवों को तो बचाते हैं, वो एक तरह से राग हैं, और अनुपयोगी जीवों की उपेक्षा करते हैं, वो एक तरह से द्वेष हैं। और ये राग द्वेष दोनों पाप का बंधन है, बढ़ाने वाले हैं, पाप करने वाले हैं। तो अहिंसावाद और उपयोगितावाद ये 2 अलग-अलग कार्य हैं। आत्मशुद्धि के लिए अहिंसावादी बनना चाहिए, उपयोगितावादी बनना काफ़ी नहीं है। अब गाय को बहुत उपयोगी माना जाता है समाज में, इसलिए गौ रक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। क्यों नहीं अदर जीवों की रक्षा पर भी जोर दिया जाए? कुत्ते की रक्षा की जाए, सूअर की रक्षा की जाए। सूअर के लिए तो कोई संस्था नहीं बनती, खाली गाय के लिए संस्था बनती है। वो भी जीव है, ये भी जीव है। हमने खाली उपयोगिता देख ली, ये हमारा स्वार्थ है, समाज का स्वार्थ है। जो जीव हमारे लिए उपयोगी, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं है। अहिंसा को हमें सही ढंग से समझना होगा। अब मैं आज कुछ व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें जो समाज में भ्रांति की तरह फैली हुई है कि ये धर्म है, जिसे हम धर्म समझ रहे हैं। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, ये मिथ्यात्व है। 25 बोल के 13वें बोल में मिथ्यात्व के 10 प्रकार आते हैं, उनमें से 2 प्रकार ये भी आते हैं। तो धर्म को धर्म समझना है हमें, अधर्म को अधर्म समझना है। ये विवेक, ये जागरूकता हम में आना बहुत आवश्यक है। तो इस बात को थोड़ा-सा गहराई से समझने के लिए अब जो पॉइंट्स, जो व्यवहारिक उदाहरण कुछ मैंने ऐसे ही सोचे कि आज इस दुनिया में क्या-क्या चीज़ें चलती है जिसे लोग धर्म समझ रहे हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं है।
वो लौकिक धर्म है, उसको नाम हमने लौकिक धर्म दिया, सांसारिक धर्म दिया। वो सांसारिक धर्म, लौकिक धर्म इस संसार को बढ़ाने वाला है, पाप कर्म बंधन करने वाला है, उसमें थोड़ी भी आत्मशुद्धि नहीं है। तो उन बातों को हम थोड़ा-सा समझते हैं, क्योंकि आचार्य भिक्षु की जो शिक्षाएँ हमने पढ़ी, जो हमने उनके बारे में जो सिद्धांत, जो विचार उन्होंने दिए, उसे समझने के बाद कुछ प्रैक्टिकल बातें आज के अनुरूप, क्योंकि ये तो बातें 250 साल पहले की, 200 साल पहले की हैं, तो आज वर्तमान में हमारी लाइफ में इन बातों का कहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके लिए कुछ व्यावहारिक बातें भी हमें जाननी होगी। तो मैं कुछ व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूँ। किसी को हर्ट भी हो सकता है, जिनकी मान्यता बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे बहुत धर्म का एक उच्च दर्जा देते हैं। उन्हें शायद ये बात ऐसी लग सकती है कि ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो मेरा यही कहना है, मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, ये भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक के आधार पर है, भगवान महावीर की वाणी के आधार पर है, आगम के आधार पर। कल मैंने एक आगम का रेफरेंस भी दिया था। असंयमी को दान देने में क्या फल मिलता है? भगवान कहते हैं नितांत पाप लगता है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भगवान की वाणी है। हम सिर्फ उसे समझने का प्रयास करें। तो कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहले जैसे गाय को रोटी देना, गौशाला में दान देना। कई व्यक्ति इसको धर्म समझते हैं, ऐसा मानते हैं आत्मा की शुद्धि होगी, लेकिन इसमें आत्मा की शुद्धि बिल्कुल नहीं है। ये केवल लौकिक धर्म है, संसार को बढ़ाने का कार्य है। कबूतर, पक्षियों को दाना पानी देना, बहुत इसको भी लोग एक अच्छा सम्मान देते हैं। जहाँ सम्मान मिलता है, लोग वो कार्य करणीय जैसा बन जाता है। संसार में करणीय अनेक कार्य होंगे, लेकिन यहाँ हम आत्मशुद्धि की बात कर रहे हैं। आत्मशुद्धि के परम लक्ष्य से, मोक्ष के लक्ष्य से अगर हम सोचें, तो ये सारे आध्यात्मिक धर्म नहीं है। अब मैं इन सब बातों को और थोड़ा-थोड़ा एक बार शॉर्ट में ही बोलूँगा। जहाँ कहीं किसी को किसी बात पर प्रश्न हो, तो बीच में भी हैंड रेज़ कर सकते हैं। कबूतर, पक्षियों को दाना-पानी देना, इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन करके किसी की जान बचाना, सड़क दुर्घटना हो गई, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाना, भिखारी को पैसे या कोई खाने की वस्तु देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, अनाथालय में दान देना, तेरापंथ भवन के लिए चंदा देना, घर पधारे हुए मेहमानों की आवभगत करना, उपासकों को घर ले जाकर भोजन कराना। उपासक जब पर्युषण यात्रा में जाते हैं, तो कई व्यक्ति मनुहार करते हैं, उन्हें घर ले जाते हैं और बड़ी आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति उन्हें होती है। लेकिन समझ लें, उसमें भी कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा लौकिक दायित्व है, एक लौकिक कार्य है, सांसारिक कार्य है। भई उपासक आए हैं, 8 दिन भूखे तो नहीं रहेंगे, वो हमें इतना उपदेश दे रहे हैं, तो हम भी उनका पेट भर दें, बस उसी उद्देश्य से उन्हें घर ले जाना चाहिए, वहाँ कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं है। भोजन का स्पॉन्सर बनना, समाज में कई बार कोई कार्यक्रम होते हैं, साधु-साध्वी उसमें प्रवचन आदि करते हैं और साथ में भोजन रखा जाता है, उसके लिए स्पॉन्सर बनना। कई व्यक्ति ऐसा सोच लेते हैं कि भई हम भोजन के स्पॉन्सर बन रहे हैं, तो धार्मिक कार्य है, तो हमें भी कुछ धर्म का लाभ मिल जाएगा। लेकिन पैसा देके स्पॉन्सर बन के कोई धर्म नहीं होता है, धन से धर्म नहीं मिलता है। तो ये बात भी ध्यान रखें। स्पॉन्सर भी हम बनते हैं, तो एक सामाजिक व्यवस्था की पूर्ति है। चातुर्मास के हेतु चंदा लिखाना, कई बार जैसे गुरुदेव का चौमासा हो या साधु साधियों के चौमासे में भी कुछ चंदा इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि व्यवस्था संबंधित खर्चे होते हैं। तो गुरुदेव के चौमासे में भी कोई अगर करोड़ रुपए भी चंदा लिखा दे, तो उसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। सावध्य द्रव्यों से मूर्ति पूजा करना, ये भी बहुत चलता है संसार में। मूर्तियों की पूजा होती है, भगवान की पूजा, तीर्थंकर की मूर्तियां होती हैं, उनकी पूजा की जाती है, सावध्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ भी आध्यात्मिक धर्म नहीं है। देवताओं के धूप अगरबत्ती करना, ये भी हमारे संसार में बहुत चलता है। हम देवी-देवताओं की धूप अगरबत्ती करते हैं। देवी-देवताओं की आराधना नहीं करता मैं, सम्मान करना चाहिए, बट इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं, आत्मशुद्धि नहीं होती है। नौकौड़ा जी आदि के लिए बस ले जाना, कई व्यक्ति इसे भी धर्म का कार्य समझते हैं और अ, बड़ी प्रसन्नता से धार्मिक कार्य मानते हुए बस ले जाते हैं। नाकोड़ा जी के लिए मैं एक बस ले जा रहा हूँ, तो आप साथ में चलिए, ऐसा भी प्रचलन आजकल बहुत चल रहा है। सिरियारी या गुरुदर्शन यात्रा के लिए स्पॉन्सर बनना, आप कोई बोले चलो नाकोड़े जी तो नहीं जाएँगे, लेकिन सिरियारी जाने में क्या दिक्कत है? ये तो हमारा धार्मिक स्थल है, हम तो आचार्य भिक्षु जो जिनकी जिनके विचार दर्शन को आज हम जान रहे हैं, उनका ही स्थल है, उनका ही स्थान है, वहाँ पर जाने में क्या दिक्कत है? उसे भी मैं कह रहा हूँ धर्म नहीं है। अगर हम उसे धर्म मान लेंगे, तो उनके ही विचारों का खंडन हो जाएगा। इसलिए सिरियारी, गुरुदर्शन यात्रा आदि ले जाना, आदि संघ के रूप में यात्राएँ आयोजित करना, उसमें स्पॉन्सर बनना, ये सब, इनमें कोई भी आध्यात्मिक धर्म नहीं है। स्कूल या अस्पताल खोलना जिसमें निःशुल्क चिकित्सा सेवा हो, निःशुल्क पढ़ाई हो या डिस्काउंटेड रेट में ऑफर हो। इसी प्रकार से एटीडीसी का संचालन करना, आजकल एटीडीसी एक चलता है, आचार्य तुलसी अ, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये अभातयु का उपक्रम है, जगह-जगह पर ये सेंटर खुल रहे हैं,
जहाँ पर डिस्काउंटेड रेट रहती है और उसमें ब्लड आदि ये टेस्टिंग होती है। तो डायग्नोसिस के लिए एक सुविधा है जो डिस्काउंटेड रेट पे है, लेकिन इसमें भी कोई आध्यात्मिक धर्म नहीं है। माता-पिता की सेवा करना, इसमें भी कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। बीमार व्यक्ति की सेवा करना, सम्य शिखर जी आदि तीर्थ यात्रा पर जाना। देखिए, इसको भी बड़ा महत्व दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति समझो 10 दिन की यात्रा पर गए, सम्य शिखर जी उसको बोलते हैं यात्रा पे गए। यात्रा से जब आते हैं तो उनका सम्मान होता है, उनको वेलकम किया जाता है, उन्हें माला आदि पहनाई जाती है। मैं तो कहता हूँ कोई यूरोप यात्रा पे से जाके आए 10 दिन, उसका भी सम्मान करो ना अगर करना ही है तो। अंतर क्या है दोनों में? आप चाहे सम्य शिखर जी जाके आओ, चाहे यूरोप जाके आओ, बात दोनों में एक ही है। उसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। भगवान की अगर आपको वास्तव में अर्चना करनी है, पूजा करनी है, तो वो तो घर बैठे भी हो सकती है। और सम्य शिखर जी में कोई तीर्थंकर वहाँ पर आवास नहीं करते हैं, वो तो सब मोक्ष पधार गए हैं। तो ये जो तीर्थ यात्रा के नाम पर हम इसे धर्म समझते हैं, तीर्थ यात्रा चलो ये तो बहुत पवित्र काम हो गया, ये हमारी भ्रांति है, इसे भी ध्यान में रखें। तेरापंथ भवन, उपाश्रय आदि का निर्माण करना, इसमें भी कोई धर्म नहीं है। कैंसर रोगी की सहायता करना, बच्चों को पढ़ाना, परवरिश करना, मतलब अपने ही परिवार में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उसमें भी कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। नेत्रदान आदि अंगों का दान देना, मांस खमन, वर्षितप आदि तपस्वियों को पालना करवाना, पालना करवाने में कोई आध्यात्मिक धर्म नहीं। तपस्या के निमित्त भोजन का आयोजन करना, भी अठई की तपस्या की है उसमें तो हम भोजन रख ही सकते हैं, ये तो तपस्या का कार्य है। लोगों को जानकारी मिलेगी, वो भी तपस्या को प्रेरित होंगे। तपस्या की प्रेरणा के लिए भोजन करवाना आवश्यक नहीं है, वो तो वैसे भी दी जा सकती है। संवत्सरी पर सामूहिक पालने का आयोजन करना, विधवा या गरीब महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। कई व्यक्ति कहते हैं चलो उनका रोजगार तो हम कर दें, खाने पीने को देना, दान देना, चलो लौकिक दान, उसको हम धर्म नहीं मान रहे, लेकिन जैसे कोई सिलाई मशीन दे दी उन्हें और वो अपना आराम से जीवन चला सके, वो भी कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है। मायरा या कन्यादान करना, शादी विवाह में मायरे का आयोजन होता है, कन्यादान किया जाता है, ये भी कोई आध्यात्मिक धर्म नहीं है। बहन बेटियों को गिफ्ट देना, परिवार के लिए भोजन बनाना, कोई महिलाएं कह दे कि हम तो परिवार के लिए भोजन बनाते हैं, ये हमारा धर्म है, तो ये भी सांसारिक धर्म है, इसमें कोई भौतिक लाभ नहीं, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। फिर जैसे किसी पद पर आना और पदासीन व्यक्ति को बधाई देना, ये भी कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है। कोई महिला मंडल की अध्यक्षा बन गई, कोई मान लीजिए सभा के अध्यक्ष बन जाए, मंत्री बन जाए, कोई और पोस्ट पर आ जाए, तो उस पोस्ट पर आना कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं, कोई आध्यात्मिक धर्म नहीं। और पदासीन व्यक्ति को बधाई देना, ये भी एक फैशन चलता है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप आदि पर कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आते हैं, उसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, उसकी अनुमोदना करने में भी कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इन सब कार्यों में करना, कराना, अनुमोदना, ये सारी के सारे लौकिक धर्म हैं, पाप बंधन के हेतु बनते हैं। तो फिर सही धर्म क्या है, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे सामायिक करना, पोषद करना, लौकिक उद्देश्य के बिना जप करना। जब हम करते हैं ना, तो आजकल लौकिक उद्देश्य बहुत जुड़ जाते हैं कि इस कार्य के लिए मैं रोज एक सामायिक तो मेरे जाप में ही चली जाती है। नवकार मंत्री का 1 लाख, सवा लाख का जाप करना है या 1.25 करोड़ का जाप करना, ऐसे जो मन में सोच करके, और उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है। तो वो उद्देश्य अगर हमारा लौकिक हो, कुछ सांसारिक उद्देश्य हो, तो वो भी जप करना धर्म का कार्य नहीं बनेगा। लौकिक उद्देश्य के बिना जप करना चाहिए, आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति, निर्जरा, आत्मा की निर्जरा हो, बस इस उद्देश्य से अगर जप करें, तो वो सही धर्म बन जाता है, आध्यात्मिक धर्म बन जाता है। आत्म शुद्धि के लिए तप करना, तप भी बहुत चलता है आजकल, तपस्या का प्रचलन इन दिनों उल्टा बढ़ गया। मास खमन तप तो बहुत आजकल कॉमन हो गए, कहीं भी जाओ हर चातुर्मास में 2, 5, 10 मास खमन वाले व्यक्ति भी मिल ही जाते बड़े क्षेत्रों में। तो ये जो तपस्या होती है, तपस्या में एक ही बात ध्यान रखना है कि आत्म शुद्धि के लिए तप करना है। वहां भी कोई दिखावे के लिए, शो के लिए तप नहीं होना चाहिए। शुद्ध भावों से प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण भी खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि प्रतिक्रमण का समय हो गया, बैठ गया, कैसेट चला दी, वीडियो ऑन कर दिया, या हम भी की बुक से रीड कर लें और प्रतिक्रमण हो जाएगा, उस तरह से प्रतिक्रमण सही ढंग से नहीं होता है। भाव प्रतिक्रमण होना चाहिए, भावना जुड़नी चाहिए, भाव एक-एक पार्टी के साथ हम उसका मीनिंग समझते हुए कि हम क्या मन में उस समय भाव लाएँ। अतिचारों को जब हम बोले, हिंदी में होता है भाव, जल्दी समझ में आ जाते हैं, मीनिंग जल्दी समझ में आता है, वैसे भाव उसके साथ जोड़ें। ध्यान कहीं और है, प्रतिक्रमण में बैठ गए, वो सफिशिएंट नहीं है। शुद्ध भावों से अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो ये भी आध्यात्मिक धर्म है। स्वाध्याय करना, व्रत त्याग आदि करना, पापों से बचने से संबंधित त्याग होने चाहिए। कोई अगर यही त्याग कर ले कि मैं तो उपवास करने का ही संकल्प त्याग कर लेता हूँ, तो वो त्याग त्याग नहीं है।
पापकारी प्रवृत्तियों से बचने के व्रत करना, त्याग करना, ये सब धर्म हैं। आत्म अनुभूति करना, आत्मा के बारे में चिंतन करना और ध्यान करना। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है। क्या वैसे ही हम एकाग्र होकर आत्मा के बारे में सोचें, स्वयं की आत्मा का चिंतन करें, हम ये सोचें कि मैंने आज दिन भर में क्या गलत किया है, मुझे अपनी आत्मा को अच्छा बनाना है। एक हैंड रेज हुआ है कुसुम जी, आप जिज्ञासा रखिए, अनम्यूट करें अपने आप को। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये बातें जब चल रही है उसके बीच में कोई जिज्ञासा है तो हम बीच में ही उससे ले लेंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अच्छा, आपने बोला था ना कि माला के लिए कि हम लोगों को माला है ना आध्यात्मिक लक्ष्य से करनी चाहिए, पर जब है ना साधु संतों के लिए बोला जाता है ना कि उनके है ना, जैसे अभी कनक प्रभा जी के लिए भी बोला गया था जाप के लिए, तो किस में आता है? आध्यात्मिक में आता है या किस में आएगा वो फिर? देखिए, हमने जब किया साध्वी प्रमुखा जी के लिए, हमने उद्देश्य निहित कर दिया और उनके स्वास्थ्य के लिए किया, तो ये हाँ। भी एक तरह से निदान हो जाता है। हम अपने जप के फल को पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं जो भी जप करूं उसका ये फल होना चाहिए, तो वो निदान का रूप बन जाता है। और तपस्या अगर निदान के साथ की जाए या जप का प्रयोग निदान के साथ किया जाए तो उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता है। जितना उद्देश्य के लिए हमने किया बस उतना ही उद्देश्य फलित हो पाएगा। अच्छा, एक बात और बताई थी कि जैसे ब्लड एक है ना लौकिक धर्म है, तो अभी हाँ अपने तेरापन में कितना ब्लड का होता है, कैंप लगते हैं, तो एक तरफ से वो लौकिक धर्म ही हुआ ना? बिल्कुल, ये लौकिक धर्म है। गुरुदेव कभी मंगल पाठ भी नहीं सुनाते हैं उस कार्य के लिए, न अनुमोदना करते हैं। ये कार्य सभा संस्थाएं अपने लेवल पर करती, और हम तेरापन धर्म संघ से जुड़े हुए सभा संस्थाओं से जुड़ते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रहे कि हम जितना समय सभा संस्थाओं को दे रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा एक बैलेंस रखें, क्योंकि ये सब कार्य सामाजिक दायित्व है, इसमें कोई आध्यात्मिक धर्म नहीं है। तो हम अपने लिए आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी समय निकालें। कोरा कोई कह दे कि भाई मैं तो अभी कोई संस्था से जुड़ी हूँ और महिला मंडल के इतना काम करती हूँ, रोज 4-5 घंटे दे रही हूँ, तो वो तो सामाजिक कार्य है, उसमें अपनी आत्मा का उत्थान कहीं हो नहीं रहा है। तो वो भी ध्यान रखें कि कम से कम 5 घंटे में से 2 घंटे अपने लिए भी निकाले। अपनी आत्मा का उत्थान इन कार्यों से नहीं होता, और ज्यादातर समाज में जितने भी सभा संस्थाएं कार्य कर रही है उसमें से मैक्सिमम वर्क लौकिक धर्म वाले ही हो रहे हैं। कृतिकेश में सर। ओके। अब मैं एक बार ब्रेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे जिज्ञासाएं कॉमन लग रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की नहीं। तो मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ, और हैंडेज भले आप रहने दें, और जिनका हो जाए वो वापस लोअर हैंड भी कर दें, और भी जिसकी जिज्ञासा हैंडेज कर लें। जिज्ञासाएं अंत में करेंगे। मैं थोड़ी सी अपनी बात को और पूरा करना चाहूंगा, 2-4 मिनट की मेरी बात रह गई है। तो मैं ये बता रहा था कि और किन किन कार्यों में धर्म है। उसी क्रम में जैसे ध्यान करना एक बात हो गई, उसके बाद प्रवचन करना या प्रवचन सुनना, ये भी धर्म का कार्य हो गया, आध्यात्मिक धर्म है। तत्व ज्ञान सीखना सिखाना, ज्ञानशाला में बच्चों को पढ़ाना, किसी को धर्म के लिए प्रेरित करना, उपासक के रूप में धर्म संघ को सेवाएं देना। उपासक बनकर जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर जो प्रेरणा की बातें हम बताते हैं, जो प्रवचन आदि का क्रम रहता है, वो भी एक धर्म का कार्य है। उसके बाद माता-पिता की आध्यात्मिक सेवा करना। देखिए, माता-पिता की सेवा पहले मैंने उस लिस्ट में लिया था जहाँ पर लौकिक धर्म हो रहा था, जिसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं था। यहाँ पर आध्यात्मिक लाभ की बात ये आती है कि माता-पिता की आध्यात्मिक सेवा करना। कैसे होती है आध्यात्मिक सेवा? जैसे माता-पिता अगर समझो वृद्ध हो गए हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, उन्हें सामायिक आदि करने के लिए प्रेरित करना, उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना, उन्हें महाराज के ले जाना, वहाँ पर वो बैठें, सामायिक करें, प्रवचन सुनें, उस तरह से उन्हें धर्म में रत करना, उन्हें जाप आदि करने के लिए प्रेरित करना कि मम्मी आप थोड़ी देर अब जाप कर लो, या आपको ठीक नहीं लग रहा तो लेटे-लेटे ही जाप कर लो। इस तरह से उन्हें धर्म में लगाना, ये आध्यात्मिक सेवा होती है माता-पिता की। धार्मिक चर्चा करना, जैसे आजकल किटी पार्टीज़ का बहुत प्रचलन हो रहा है। अगर एक किटी पार्टी धार्मिक चर्चा की भी आयोजित हो, महीने में 1 बार कुछ बहनें मिलें और धर्म की चर्चा हो, तो उस रूप में अगर ये किया जाए तो ये आध्यात्मिक कार्य बन सकता है। अब कुछ मैं ऐसे टास्क बता रहा हूँ जिसमें कुछ करना ही नहीं है, बिना कुछ किए ही धर्म हो जाता है। ये तो कितना आसान हो गया। तो कुछ ऐसी बातें भी है जिसमें विदाउट मच एफर्ट, कुछ एफर्ट खास नहीं करना है, रूटीन अपनी जो लाइफ है उसी में वो धर्म स्वतः हो जाएगा। जैसे व्यापार में प्रामाणिक रहना, किसी को कष्ट न देना। अब हम बैठे, हमने किसी को कष्ट नहीं दिया, तो उसमें हमारा क्या गया? हम तो बैठे अपना काम कर रहे थे, हम अपना बुक पढ़ रहे हैं, और हम जाके किसी को कष्ट दें, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ
थप्पड़ लगा दी, ये सब नहीं करना, बस बैठे रहना है। तो कई बार निष्क्रिय बने रहने से भी धर्म हो जाता है। झूठ ना बोलना, बैठे हम कुछ बोले ही नहीं, झूठ नहीं बोले तो उसमें कैसे पाप लगेगा और कैसे, ये तो धर्म हो जाएगा, आध्यात्मिक धर्म हो जाएगा। मौन रहना, अनावश्यक न बोलना, चोरी नहीं करना, निंदा चगली आदि से बचना, शारीरिक कष्टों को सहन करना, मन में बुरे भाव न लाना, कषायों से बचना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों से बचना, कथनी करनी में समानता रखना, प्रतिक्रिया वृत्ति करना, रिएक्शन नहीं करना, कोई हमारे साथ कुछ गलत भी करे हम शांत रहें, तो वो शांत रहना भी आध्यात्मिक बन जाता है। व्रतों में रहना, अनावश्यक पापों से बचना, प्रमत्त रहना, जागरूक रहना, धर्म के प्रति जागरूक रहना, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, ये बात हमारे जेहन में हमेशा रहे। ये जागरूकता, ये विवेक भी आध्यात्मिक बन जाता है। और काम वासना से बचना। अब ये जो भी मैंने बताया, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें सारी बातें समाहित नहीं है। इन बातों से हम थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करें कि किन कार्यों में धर्म है, किन कार्यों में धर्म नहीं है, हम कितना समय किन कार्यों में देते हैं। हम प्रयास करें कि कुछ समय हम आध्यात्मिक धर्म के लिए भी निकालें, और रूटीन में हमारी लाइफ में जो थर्ड लिस्ट मैंने बताई थी, उस तरह की क्रियाएं हमारे जीवन में आ जाए, ताकि बिना अतिरिक्त समय दिए भी हम धर्म कर सके, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आगे बढ़ सकें, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकें। तो इस चैप्टर को, क्षीरनीर चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हमारे कॉन्सेप्ट काफी कुछ क्लियर हो जाने चाहिए। यूं कह दूं तो इस बुक का पूरा सार यहाँ तक सारा समाहित हो गया। आगे के चैप्टर्स में संघ व्यवस्था आदि, ये कुछ एक अलग एस्पेक्ट से चिंतन है। आचार्य भिक्षु की संघ व्यवस्था कैसी थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ तक अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर दें, और जिज्ञासाओं के समाधान के साथ ये सेशन आज के लिए यही कंप्लीट करेंगे। और आगे जो भी अब 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको अगले वीक में कंप्लीट करके, और अंत में एक कंक्लूडिंग सेशन रखने का भी प्लान है, जिसमें पूरी भिक्षु विचार दर्शन को एक ही सेशन में समाहित करके हम पूरी समरी को, इसके पूरे सार को समझने का प्रयास करेंगे। तो जिज्ञासा के क्रम में सबसे पहले कमला जी सुराना, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, थोड़ा बहुत हमको गृहस्थ जीवन भी देखना पड़ता है। अपने आत्मा के लिए तो करते ही है कुछ न कुछ, अब कितना शुद्ध होता है कितना अशुद्ध होता है तो वो तो केवल ही जाने, लेकिन करने का कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि गृहस्थ जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो भिक्षु श्याम का 1.25 लाख का जाप करें, तो ये गलत है क्या? मैंने सही गलत नहीं कहा। देखिए, लौकिक धर्म गलत है मैंने कभी नहीं कहा। लौकिक धर्म कोई करे, उसे रोके तो उसमें भी पाप है। मूल बात यह है कि अच्छा। कॉन्सेप्ट समझना है कि वो आध्यात्मिक धर्म नहीं है। आध्यात्मिक धर्म तो तभी होगा जहां आत्मशुद्धि हो, और जहां निदान हो जाता है वहां आत्मशुद्धि नहीं हो पाती। तो बस उतना हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि किस कार्य में आत्मशुद्धि हो रही है, किस कार्य में आत्मशुद्धि नहीं हो रही है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही हो जाए तो सम्यक्त्वी बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अच्छा, ठीक है सर। जेके जैन पंचकुला, अपने आप को अनम्यूट करें। सादर जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सर। आपने कहा कि जो देख के चलता है उसके नीचे कोई आ जाए वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। मेरा प्रश्न जो देख के चलेगा, अगर वास्तव में वो देख के चल रहा है तो उसके नीचे कोई चीज कैसे आएगी? देखिए, एक्सीडेंट जो चीज होती है ना, आपको इस सिग्नल को फॉलो कर रहा है फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का मतलब ही होता है दुर्घटना, कोई ऐसी घटना जो अचानक सडन हो जाए। ये सब इमरजेंसी चीजें होती है। बहुत केयरफुल रहते हैं, रूल्स का पालन करते हैं, फिर भी दुर्घटनाएं जीवन में होती हैं। तो वो केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुई है, वो आकस्मिक घटना होती है। तो आकस्मिक था कि वो मेंढक का उसी समय जंप होना, उसने देखा और जैसे ही पैर लगना उसी समय कोई मेंढक आ गया, तो नेचुरल डेथ हो गई। वो उसमें वो जीव का आयुष्य पूरा हुआ, मर गया। निमित्त भले साधु बन जाए, निमित्त बनने से हिंसा नहीं लगती है, हमारे मन के भावों से हिंसा होती है। तो जो हृदय परिवर्तन करके, जैसे वो वेश्या ने वो किया, या बकरी वाले बकरी बच गई, सेठ का धन बच गया, जो चीज बची उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसके लिए कोई हमारे पास वो नहीं है। वो गौण बात है, मतलब वो अगर महत्वपूर्ण होती ना, तब तो फिर वेश्या की तो जान चली गई, तो वो तो फिर गलत काम हो गया ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली गलत काम तो हुआ नहीं वहां, इसलिए ये सेकेंडरी चीजें हैं, उसके बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है वो महत्वहीन है। महत्व तो यही है कि किसी की आत्मा बची है,
वास्तव में बकरी वाले एग्जाम्पल में रक्षा हुई थी कसाई की, बकरी की रक्षा नहीं हुई है, कसाई की आत्मा की रक्षा हुई है। तीसरा मेरा ये है, जैसे हम आपका लेक्चर सुन रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं, उससे कुछ ज्ञान हमारा बढ़ रहा है, तो अहिंसा दान में जो आपने कहा ये ज्ञान दान नहीं है। हाँ, ये तो ज्ञानदान ही होगा। कोई भी बात जो हमारी आत्मा को शुद्ध करे, जो आध्यात्मिक बातों से संबंधित ज्ञान की बातें, वो सब ज्ञानदान में आ जाएगी। ठीक है, आभार आपका। कांता जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम संस्थाओं के द्वारा शिविर लगाए जाते हैं बच्चों के जो शिविर लगाए जाते हैं, तो जी। उसमें हमें दोनों होता है ना, कि बच्चों को ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, और उनके खाने पीने की आदि व्यवस्था वो सब करते हैं, तो उसमें हमें क्या होगा फायदा? देखिए, मैंने एग्जाम्पल में दिया था ज्ञानशाला के बच्चों को पढ़ाना, तो दैट मीन्स अगर हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, संस्कार निर्माण करते हैं, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए वो कार्य हो रहा है, तो वो पार्ट तो धर्म है। लेकिन व्यवस्था संबंधित कार्य या उस शिविर के लिए स्पॉन्सर बनना, वो आध्यात्मिक कार्य नहीं है। ओके सर, धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट करें। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक पिता के 3 पुत्र हैं। एक नितांत आध्यात्मिक काम करता है, सामाजिक संवर्ग करता रहता है और वो परिवार के प्रति उदासीन है। दूसरा अपना धंधा भी करता है, माँ बाप की सेवा भी करता है और पूरा परिवार के प्रति भी जागरूक है, वो साधारण कंडीशन में। तीसरा पैसे के पीछे इतना पागल है, उसको माँ बाप की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, वो खाली पैसा ही कमा रहा है। अब माँ बाप का देहावसान हो जाता है। अब पहला वाला तो अपने सामाजिक संवर्ग में मस्त है, उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपने ध्यान स्वाध्याय में रहता है। दूसरा जिसने माँ बाप की सेवा करते हैं, सब लोग उसकी सराहना करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वो साधारण संपत्ति स्थिति में है। और तीसरा जो उसने बहुत पैसा कमाया, उसने भी सोचा कि मैं अब कितने दिन तो माँ बाप का कुछ नहीं कर पाया, अब माँ बाप के पीछे उसने एक मंदिर बनाया और हर साल उनकी प्रतिष्ठा के लिए वो लाखों रुपए माँ बाप की इसके नाम से खर्च करता है। लोग उसकी वाह वाह करते हैं। आप किसकी अनुमोदना करेंगे? देखिए, ये बात हमने एक चैप्टर में अपना अपना दृष्टिकोण वाला जो टॉपिक था ना, उसमें किया था कि जो व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से सोचेगा, वो सांसारिक कार्य की अनुमोदना करेगा, जहां पर एक लौकिक कार्य है उसकी वो अनुमोदना करेगा। तो सामान्यतया द्वितीय श्रेणी का जो दूसरा पुत्र था, उसकी अनुमोदना कौन करेगा? जो सांसारिक दृष्टि रखेगा। जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि होगी, वो प्रथम पुत्र की मतलब अनुमोदना करेगा। और जो व्यक्ति ना समझ होंगे, जिन्हें ना सांसारिक समझ है ना आध्यात्मिक समझ है, वो तीसरे पुत्र की भी अनुमोदना कर सकते हैं। तो ये दृष्टि की बात है। मूल रूप से अनुमोदना करने वाला व्यक्ति कैसे सोचता है उस पर डिपेंड है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो तो प्रथम पुत्र की ही अनुमोदना करेंगे। ओ महाराज। जय श्री जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे तपस्या जो करते हैं उनको मतलब प्रेरणा देना कि आप तपस्या करो, मतलब उनका अगर कोई पार्ट है कि उनको मतलब कुछ काम है ऐसा जिसके कारण वो तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस पार्ट को अपने हिस्से में ले लिया जाए कि हम वो पार्ट आपका काम का वो हम करेंगे, आप तपस्या करो, आप उस पर ध्यान दो, या मतलब उसके लिए उसको प्रेरणा दो, तो उसमें मतलब आध्यात्मिक धर्म है या नहीं है? जो कर रहा है तपस्या उसकी तो उसका तो आध्यात्मिक लाभ होगा ही, जो करेगा उसको लाभ होगा आध्यात्मिक लाभ, लेकिन जो उसके लिए प्रेरणा दे रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है उसको आध्यात्मिक लाभ होगा कि नहीं होगा? जी देखिए, यहाँ पर 2 बातें आ रही। पहली बात, अगर कोई तपस्वी को सहयोग दे रहा है, दैट मीन्स वो उसकी तप की अनुमोदना कर रहा है। वो उसमें सहयोग तभी दे पाएगा जब वो उस पर एग्री होगा। अगर वो उसको समर्थित ही नहीं करता, कोई परिवार में मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मैं तो नहीं चाहता हूँ आप वर्षी तप करो,
तो फिर वो सहयोग भी नहीं करेंगे, वो जानबूझ के वैसा बिहेव करेंगे कि नहीं आपको करना आप देखो, फिर मैं तो क्योंकि जब जिसका समर्थन नहीं होगा वो सहयोग भी नहीं कर पाएगा। तो उस अपेक्षा से देखें तो तब की अनुमोदना के रूप में उनके आध्यात्मिक लाभ हो जाता है। और दूसरी बात अगर हम देखें कि उनका कोई टास्क हमने हाथ में ले लिया तो वो तो एक लौकिक दायित्व की पूर्ति ही हो पाएगी कि हमने उनका कार्य कर लीजिए। मान लीजिए उन्हें तपस्या करने में कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, हमने कहा भी चलो आपका रसोई का काम हम कर लेंगे, आप तपस्या में ध्यान दो। तो वो जो रसोई का काम हमने उनका ले लिया, वो लौकिक कार्य हुआ, उसमें आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं तब नहीं, की जो उसमें अनुमोदना उसमें की नहीं उसमें लाभ मिलेगा। मिलेगा। उसमें तो नहीं मिलेगा, जो लौकिक कार्य करें उसमें नहीं लगेगा, लेकिन जो उसके लिए मतलब किसी के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो जो प्रेरणा हमने दी उसमें तो आध्यात्मिक लाभ होगा कि हाँ, वो तो उसमें मैंने भी। कहा ही ना, प्रेरणा देना, हाँ हाँ। समर्थन। मैं तो बोलता हूँ प्रेरणा भी नहीं दी आपने, खाली सहयोग किया उस भावना से कि नहीं वो तपस्या करे, अच्छी बात है। तब को अच्छा जानना, उतना भी काफी हो गया। उसमें भी अच्छा। अपने को धर्म लाभ मिल जाएगा। कृतज्ञ उसमें। जेके जैन, एक बार फिर पुनः हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट करें अपने आप को। मैं ये पूछ रहा था जी सुधांशु जी, जी। एक संयमी एक संयमी को बचाए तो वो क्या है? दो साधु जा रहे हैं, पीछे कोई गाय आ गई, ट्रक आ गया, उन्होंने उनको देख के भाई इस पे बराबर वाले पे उस पे अटैक होगा ही होगा, उसको इधर कर लिया, उसको हम क्या कहेंगे? संयमी की रक्षा, संयमी जीव की रक्षा करने में आध्यात्मिक लाभ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी भी लौकिक बातें आ रही है, लौकिक दान, लौकिक दया, ये सब असंयमी जीवों के लिए हैं। असंयमी को दान देना पाप का बंधन है। संयमी के लिए कोई भी कार्य किया जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर कोई संयमी, एक साधु दूसरे को बचा रहा है तो वहां उनकी निर्जरा ही हो रही है। और सही असंयमी किसी संयमी को बचाए तो जी? हाँ, असंयमी भी संयमी को बचाता है तो वो भी एक सेवा का कार्य ही कहलाता है, और उसे भी हम आध्यात्मिक श्रेणी में ले सकते हैं। संयमी जीव के लिए कुछ भी करना, साधुओं के निमित्त हम कुछ भी करते हैं, उन्हें दान देना, उनके बारे में कुछ भी हम अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ भी कार्य करते हैं। किसी साधु को मान लीजिए कोई एक पेपर पे कुछ लिख कर चाहिए, कुछ लेख कॉपी करना है, हमने वो भी कर दिया तो वो भी निर्जरा है, क्योंकि संयमी की सेवा में कोई दिक्कत नहीं है। असंयमी की सेवा करने में लौकिक धर्म होता है, वहां पाप है। ऐसे में मान लीजिए एक साधु जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कुत्ता पीछे लग रहा है उनके, उस कुत्ते को मैं हटाऊं तो वो क्या रहेगा फिर? कुत्ते को हटाने में हिंसा है, कुत्ते को जो कष्ट पहुंचेगा उसके लिए हिंसा होगी। निर्वध्य सेवा, संयमी की निर्वध्य सेवा में आध्यात्मिक लाभ है। इसको मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। ठीक, थैंक यू जी। हाँ, जयश्री जी, पुनः एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। मेरा ये प्रश्न था, जैसे निर्जरा के जो 12 वेद हैं उसमें जो वैयावृत्य आता है, तो वैयावृत्य श्रावक किस रूप में कर सकते हैं, वो मुझे जानना था। हाँ बिल्कुल, श्रावक भी व्ययवृत्ति कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने कुछ एग्जाम्पल इसी रूप में दिए कि सारी बातें समझ में आ जाए। माता पिता की आध्यात्मिक सेवा करना, वो भी व्ययवृत्ति है। और क्लियर मतलब हुआ? साधुओं के लिए हम किस रूप में वैयावृत्य कर सकते हैं? साधुओं की व्ययवृत्ति इस रूप में हो सकती है, उन्हें स्थान देना, अच्छा। उन्हें उनके लिए उन्हें भोजन देना, उन्हें कोई सामग्री, उन्हें बाजोट आदि कोई सामग्री की आवश्यकता वो देना, ये उनकी सेवा हो गई है। उन्हें कोई पुस्तक अवेलेबल करना, किसी को आगम का स्वाध्याय करना, उन्हें हमने पुस्तक दे दी, तो वो साधु की व्ययवृत्ति हुई। साधुओं को पढ़ाना, ये भी उनकी व्ययवृत्ति है। साधुओं को श्रावक पढ़ा भी सकते हैं, आवश्यकता होती है कभी कभी। देखिए साधु है ना, वो चारित्र आत्माएं होते हैं, आवश्यक नहीं कि उन्हें ज्ञान भी बहुत अधिक हो। तो वो कोई नए नए साधु दीक्षित हुए हैं, उन्हें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई श्रावक को अच्छे से आता है, वो समझा दे, तो वो भी उनकी सेवा है। तो ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटी होती है साधुओं की सेवा की भी। जैसे कई साधुओं को, जैसे किन्हीं किन्हीं साधुओं को, जैसे या संतों को या साधुओं को सीखने की अपेक्षा होती है कोई चीज, जैसे क्राफ्ट वगैरह, तो उसमें भी आध्यात्मिक लाभ होता है। हाँ देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, जानने की बात है। जैसे एक बात आई थी, आई थिंक जेके जैन साहब ने पूछा था कि जैसे अक्षर कोई सीखे, अब कोई अक्षर सीखेगा तभी तो वो आगम पढ़ पाएगा। तो अक्षर सीखना भी
ज्ञान दान में है या नहीं, ये उनकी जिज्ञासा थी। और उसका समाधान ये था कि अगर कोई असंयमी में अक्षर पढ़ रहा है तो उसमें उसके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हमने उसको ज्ञान दान में नहीं लिया। लेकिन साधु के क्षेत्र में तो ये हो जाएगा कि वो तो संयमी जीव है, उन्हें तो आप कोई भी चीज सिखाओ। तो अगर कोई साधु संस्कृत पढ़ते हैं तो वो आध्यात्मिक कार्य उनकी उनमें निर्जरा होती है, लेकिन श्रावक अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो सामायिक में संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह से साधु को कोई और चीज भी हम सिखा रहे हैं, जैसा आपने बताया क्राफ्ट आदि, तो वहां भी दिक्कत नहीं है। संयमी जीवों को अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो वो भी ज्ञानदान ही आएगा। उन्हें कोई भी चीज सीखना, क्योंकि उसका उपयोग वो संयम में ही करेंगे, कोई असंयम का कार्य नहीं करने वाले हैं वो। तो जब उनका श्योर हो गया, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पाप करने का, उसके बाद उन्हें जो भी हम सिखाएं उसका अच्छा उपयोगी होगा, तो वो भी निर्जरा का हेतु बनता है। और जैसे हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं तो कोई भी चर्चा करते हैं, तो वो भी वैयावृत्ति में आता है कि जस्ट एक मतलब निर्जरा का हेतु है? देखिए, वैसे तो कोई भी चर्चा तो उचित नहीं है, कोई लौकिक चर्चा अधिक हो, क्योंकि नहीं साधु के लिए लौकिक भी कथा कहना उपयुक्त नहीं है। देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, इस बारे में अगर बात करें भी, आज खाने में ये बनाया है, कल उनके जीवना था, कल उसके घर में ये शादी थी, ये सब बातें करना तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो साधु के लिए उपयुक्त नहीं है। बट साधुओं से अगर हम चर्चा करें तो कोई भी धर्म की बात ही होगी, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो आत्मशुद्धि की हो, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो करनी ही चाहिए। नहीं, वो वैयावृत्ति में आता है कि जस्ट एक निर्जरा का? हाँ, वो भी व्यावृत्ति में आएगा। साधुओं के साथ तत्व चर्चा करना, उनसे कुछ सीखना, क्योंकि जब हम उनसे कुछ सीखते हैं, मान लो कोई 25 बोल सीख रहे हैं साधुओं से, कोई प्रतिक्रमण सीख रहा है, तो उनके भी निर्जरा हो रही है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, एक तरह से उनकी आत्मा भी शुद्ध बनती है। पढ़ना पढ़ाना दोनों स्वाध्याय का रूप है, उनकी भी निर्जरा हो रही है, हमारी भी हो रही है, तो साधुओं की भी एक तरह से सेवा हो गई। साधुओं की आत्मशुद्धि के लिए कोई भी प्रवृत्ति करना, वो उनकी सेवा हो जाती है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं साधु संतों के पास जाते हैं और मतलब घर की गृहस्थी की चर्चा करते हैं, तो उसको वैयावृत्ति में नहीं माना जाएगा। नहीं, वो हम कहते हैं हम महाराज के गए सेवा कर रहे हैं, बट वो हाँ एक्चुअली सेवा नहीं है, वो तो हाँ लौकिक कार्य ही हो गया एक तरह से। वो साधुओं को भी नहीं करना चाहिए और श्रावकों को भी जागरूक रहना चाहिए। तो आज का समय भी बहुत अच्छा खासा डिले हो गया, लगभग 10-11 मिनट ऑलरेडी लेट हैं, तो क्षमा याचना के साथ आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। और अब जो सेशन बचे हुए हैं, लगभग 4 या 5 दिन के और रहेंगे, तो सभी जागरूकता पूर्वक जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करें। ओम अरहम जय जिनेंद्र।